एट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिंग जिंग जब घर पर आती है तो वो अपने घर पर एक टेलीस्कोप देखती है, तो उसके बारे में अपनी मॉम को पूछती है। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि ये गू ने पार्क पर मंगाया था, लेकिन कोई आकर उसे यहीं पर छोड़कर चली गई। तो जिनसी समझ जाती है कि ये गू ने उसके साथ मेट्रो शावर देखने के लिए मंगाया था। और जैसे ही गू घर पर आती है तो जिनसी उसे थैंक्स बोलती है, लेकिन गू तो एरोगेंट था, इसलिए वो जिनसी को कुछ भी बोलता नहीं है और वो अपने रूम पर चली जाती है। और जैसे ही अगली सुबह को उठती है तो देखती है कि उसकी बेड के सामने दवाई और चाय रखी हुई था, क्योंकि उसने कल रात को पी की थी। और यहाँ पर वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, इसलिए वो जिनसी के पास जाती है तो देखती है कि जिनसी तो पार्टी पर जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो रही है, जो देखकर उसकी मुँह ही उतर जाती है। और वो जिनसी को और एक बार रोहन करती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो तुम्हें प्यार नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसे देखा है, वो तुम्हें उस नज़र से नहीं देखती है जिस नज़र से तुम उसे देखते हो। लेकिन जिनसी तो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे यहाँ से भगा देती है। और उसके बाद वो साउथ को कॉल करती है और उसी पार्टी का इनविटेशन कार्ड कैसे भी करके उसे अरेंज करने के लिए बोलती है। और ये बातें मिस बेबी सुन लिया होती है, इसीलिए वो साउथ को बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अरेंज कर लूँगा। और उसके बाद जिनसी हांडन के साथ खुशी खुशी उसी पार्टी पर पहुंच जाती है। और यहाँ पर तो जिनसी एक ही सपना देख रही होती है कि वो कैसे हांडन की गर्लफ्रेंड बनेगी। और उसी पार्टी में गो भी पहुंच गया होती है, वो भी मिस पे के साथ। और जैसे ही को जिनसी को हांडन के साथ इतना खुश देखती है तो उसकी मुँह उतर जाती है, जो बात की मिस पे समझ जाती है। और उसे इस बात पर बहुत ज़्यादा बुरा लगती है, क्योंकि वो गो के लिए फीलिंग्स रखती है। और जिनसी तो हांडन के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो अभी कुछ लोग हांडन के पास आती है और उसे बोलती है कि हमारी गर्लफ्रेंड सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है। लेकिन हांडन उनकी गलतफहमी को दूर कर देती है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये मेरे लिए तो एक छोटी बहन की तरह है, ये मेरे लिए गर्लफ्रेंड से ही बड़ी है, ये मेरी फैमिली है। और ये सुनकर जिनसी को तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है। तो भी वहाँ पर वो पहुँच जाती है उसकी रेस्क्यू करने के लिए, और वो बोलती है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं उसे परस्यू कर रही हूँ। और यहाँ पर जिनसी को ऐसा लगता है कि वो उसे यहाँ पर एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए आई है, लेकिन वो तो यहाँ पर अपनी दिल की बात जिनसी को बता रही होती है। लेकिन जिनसी तो उसकी कोई बात को समझ नहीं पाता। और उसके बाद वो जिनसी को डांस के लिए पूछती है और उसे डांस करने के लिए लेकर चली जाती है। लेकिन जिनसी को डांस नहीं आती है तो वो उसे बोलती है कि तुम किसी के ऊपर ध्यान मत दो, तुम अभी मेरी पार्टनर हो, इसलिए तुम सिर्फ मेरे ऊपर ही ध्यान दो। और वो दोनों यहीं पर डांस करने लगती है। और जैसे ही मिस पे उन दोनों को देखती है तो उसे भी तो बहुत ज़्यादा बुरा लगती है, इसलिए वो हांडन को जाकर डांस के लिए पूछती है और वो दोनों डांस करने के लिए जाती है। तो वो हांडन को बोलती है कि कोई भी जिनसी को देखकर बोल देगा कि वो तुम्हें अपना बड़ा भाई नहीं समझता, उसे बड़ा समझती है, तो तुमने उसके दिल क्यों तोड़ा। लेकिन हांडन उसे कुछ भी बोलता नहीं है। और उसके बाद वो उससे बात करने के लिए जाती है और उसे बोलती है कि अगर तुम सच में जिनसी को पसंद करते हो तो तभी उसके करीब जाना और उसे बिल्कुल भी हर्ट मत करना। तो वो उसे बोलती है कि तुमने अभी अभी उसे हर्ट किया है, और जब मैं उसे पसंद करती हूँ तो मैं किसी को भी उसे हर्ट करने नहीं दूंगा। और दूसरी तरह जैसे ही पार्टी खत्म होती है और मिस वे बाहर आती है तो देखती है कि उसकी कार दोनों कार के बीच में फंस गई है और वो बाहर नहीं आ सकती। तो भी उसी रास्ते में हांडन भी जा रही होती है, तो हांडन मिस वे को लिफ्ट दे देती है। और दूसरी तरह पार्टी की वजह से जिनसी का पूरी तरह से मूड ऑफ होती है, इसलिए वो कुछ टाइम तक अकेले रहना चाहती है। तो भी उसके पास गो आती है तो उसे बोलती है कि मैं कुछ टाइम अकेले रहना चाहती हूँ, लेकिन गो उसे ऐसी कैसे अकेला छोड़ सकती थी। और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसलिए वो अपने जैकेट निकाल कर जिनसी को उड़ा देती है। जो बातें जिनसी को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगती है, क्योंकि वो पहले बहुत ज़्यादा रूड था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता कैरिंग बनता ही जा रही होती है। और दूसरी तरह मिस बे और हांडन के साथ जा रही होती है तो मिस बे बोलती है कि ग्रैंडफादर को अभी भी गू और जिंग जिंग की शादी की अप्रूवल नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपनी बहू को चूज कर चुके हैं। तो हांडन बोलती है कि मुझे पूरी तरह से यकीन है कि उन्होंने आपको चूज किया है। और जैसे ही मिस बे की घर के पास पहुंच जाती है तो मिस बे हांडन को अपनी फ़ोन मांगती है। और जैसे ही मिस बे चली जाती है तो हांडन देखती है कि
मिस बे ने टैक्सी का किराया दिया है। लेकिन यहाँ पर हांडा ने एक चीज़ नोट कर देती है कि जो कि मिस बे की आईडी है, जो आईडी उसे काफ़ी दिनों से तलाश थी और वो एक लड़की की आईडी है और उन दोनों का ख्यालात बहुत ज़्यादा मिलती है। और हांडा उसी लड़की की और पोस्ट पढ़ता रहता था। और दूसरी तरह वो और जिनसी जा रहे होते तो वो देखते कि मिस्टर हान के पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो कैसे भी करके जिनसी के साथ उन्हें चकमा दे देती है। और वो एक रेस्टोरेंट में जाती है और जिनसी तो दिन भर कुछ भी खाया नहीं होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उदास होती है, इसलिए वहीं पर ड्रिंक करना शुरू कर देती है। और जैसे उसे चढ़ना स्टार्ट होती है तो वो अपनी रंग दिखाना स्टार्ट कर देती है। और वो को बताने लगती है कि आज सुबह मैंने इतना जल्दी उठा और मैंने इतनी अच्छे से मेकअप किया और मैंने इतनी अच्छी तरह से लिपस्टिक लगाया था, लेकिन हांडा को कुछ ही पसंद नहीं आया और वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी वो जिनसी का एक फोटो उठा देती है और उसे दिखा देती है कि तुम यहीं पर रियल लग रही हो, लेकिन तुम जब हांडा के सामने प्रिटेंड करती है तो वहाँ पर तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगते हो। और उसके बाद वो कैसे भी करके जिनसी को घसीटते हुए यहाँ से लेकर जाने लगती है। लेकिन तो जिनसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर कर रही होती है, लेकिन जिनसी बोलती है कि मुझे टैक्सी में नहीं जाना है, लेकिन मुझे वॉक करते हुए जाना है। लेकिन वो हील पहना हुआ होती है, इसलिए वो अपने हाथों से उसकी हील उतारती है और यहीं पर फेंक देती है। और वो कैसे भी करके जिनसी को यहाँ से लेकर जाने लगती है। लेकिन वो जैसे एक पार्क पर पहुँचती है तो जिनसी बोलती कि मुझे झूला पर खेलनी है, इसलिए वो उसे ले जाकर झूला पर बैठा देती है और वो जाकर उसके लिए स्लीपर लेकर आती है। और वो जैसे उसे स्लीपर पहनाती है तो वो को बोलती है कि तुम भी मेरे साथ झूला खेलो। लेकिन कुछ टाइम के बाद जिनसी दोबारा से रोने लगती है और जैसे ही वो उसे समझाती है तो जिनसी रोते हुए बोलती है कि तुम मुझे डांट क्यों रही हो। और उसके बाद वो कैसे भी करके उसे घर लाने लगती है, लेकिन वो अपनी मोहल्ले में इतना शोर करती है कि सारी मोहल्ले को जगा देती है और पूरी मोहल्ले को पता चल जाती है कि आज किसी ने पी है। और वो जैसे ही घर पहुंचती है तो उसे उसकी मम्मा संभलती है और उसे ड्रेसअप कर उसके रूम पर छोड़ देती है। लेकिन वो तो बाहर खड़ा हुआ होती है। तभी उसे जिनसी के रूम पर कुछ आवाज़ आती है तो वो जिनसी के रूम पर जाती है तो देखती है कि जिनसी अपनी मिस्ट्री बॉक्स को बंद कर रही है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी स्पेशल नहीं मिलता, इसलिए वो वहीं पर बैठकर रोने लगती है। तभी वो साउतो को कॉल करती है और उसे बोलती है कि मुझे ढेर सारा मिस्ट्री बॉक्स चाहिए, इसमें तुम्हारा गर्लफ्रेंड का बिजनेस भी चमक जाएगा और जिनसी भी खुश हो जाएगा। और वो जैसे ही पीछे देखती है तो देखती है कि वहाँ पर तो जिनसी नहीं है। और अगली सुबह जिनसी जब उठती है तो देखती है कि वो तो एक बकेट के अंदर सो रही है। और वो जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन कल रात को क्या हुआ था उसे तो कुछ भी याद नहीं होता। लेकिन उससे अजीब बात ये होती है कि वो के रूम पर होती है, जो देखकर जिंग तो बहुत ज़्यादा शौक भी हो जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड ख़त्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।